बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर का पैसिव। अब ये भी बड़ा मुश्किल होगा। आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल होगा? तो थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाइए, पिछली वीडियोस देखिए, प्रेजेंट का पैसिव पढ़िए, पास्ट का पैसिव देखिए। आपको ये वीडियो बहुत बहुत आपको देखने में एंजॉय करेंगे आप, कि ये तो बहुत इजी है। साथ साथ मेरे साथ आप सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पैसिव, ये तो जहन में रखना है आपको कि पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म हर हाल में है। थर्ड फॉर्म के बिना तो पैसिव का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दैट्स इट इन अदर वर्ड्स। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पैसिव वॉइस हेडिंग पहले ही डली हुई है। अब हम बना रहे हैं फ्यूचर का। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आप इस क्लास में आई होप कि आप मेरे साथ साथ सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि अगर आपने प्रेजेंट की क्लास को बहुत अच्छी तरह से देखा है और प्रैक्टिस की है, तो ये सेंटेंस आप खुद बना रहे होंगे इस क्लास के साथ साथ। ठीक है, अच्छा, अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल बी, शेल बी। ठीक है, आई प्रेफर विल बी। ठीक है, विल, शेल का थोड़ा सा कम यूज होता है। ठीक है, अब सेंटेंस की तरफ हम आते हैं। ही विल टीच यू। ही विल, फ्यूचर का सेंटेंस है ना, ये एक्टिव सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस है। He will teach you। अब क्या करना है हमें? हमारे पास टीच वर्ब है, यू हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे है। क्या करना है? सिंपल, यू को अब हम बनाएंगे यू। ही विल टीच यू, यू विल बी टॉट, विल बी, बी मैंने आपको बताया कि विल के साथ बी लगेगा। यू विल बी टॉट बाय हिम। बस बन गया सेंटेंस। ये फ्यूचर का पैसिव है। क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। यू उठाया आपने, शुरू में रखा सब्जेक्ट के तौर पर। विल बी थर्ड फॉर्म हर हाल में। यू विल बी टॉट बाय हिम। दैट्स इट, सेंटेंस कंप्लीट। आपका फ्यूचर इंडेफिनिट कवर अप हो गया। क्या मैं मजीद सेंटेंस बनाऊं आपके लिए? बिल्कुल, मैं आपके लिए बना देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और आसान हो जाए। ठीक है, अच्छा, एक नेगेटिव का बनाती हूँ। ठीक है, विल यू टेक द क्लास। विल यू टेक द क्लास, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है। बहुत मुश्किल है इसको बनाना, थोड़ा सा सोचिए। बना सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं। सबसे पहले, अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा सेंटेंस को देखकर कंफ्यूज हो कि किस तरह से बनेगा। इस सेंटेंस को पहले अफर्मेटिव फॉर्म में लेकर आ जाया करें। यू विल टेक द क्लास। अब बनाइए, क्लास विल बी टेकन बाय यू। बन गया सेंटेंस। विल द क्लास बीइंग टेकन बाय यू। विल द क्लास बी टेकन बाय यू। ठीक है, सॉरी, बी टेकन बाय यू। अच्छा, विल द क्लास बी टेकन बाय यू। विल द क्लास बी टेकन बाय यू। क्या किया आपने? विल द क्लास बी टेकन बाय यू। दैट्स इट। क्या किया आपने? सिंपल, आपने क्लास को बनाया ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद बी टेकन, टेकिंग क्यों लगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए हमें हर हाल में। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है हमें भी। अच्छा, मजीद इसके सेंटेंस में आपके सामने बना लेती हूँ। अच्छा, अब ये सेंटेंस आपने देख लिया, इसमें कोई मुश्किल है? फ्यूचर इंडेफिनिट के मजीद सेंटेंस बनाने चाहिए मुझे आपके सामने। विल बी, क्या करना है? जो भी सेंटेंस आपके मैंने आपको पढ़ाए हैं, फ्यूचर के जो भी सेंटेंस आपने पढ़े हैं, सॉरी, प्रेजेंट पास्ट में पैसे पढ़ाए हैं, उसी सेंटेंस को कन्वर्ट कीजिए फ्यूचर में। कन्वर्ट करके उसके पैसे बना लीजिए। दैट्स इट। आपने प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको यहाँ पे पैसे को बहुत इजी तरह, बिल्कुल इजी फॉर्म में समझाया है कि इजीएस्ट वे में, जितना ज्यादा इजीएस्ट वे में आप समझेंगे तो आपके लिए आगे फर्दर खुद बनाना बहुत आसान होगा। ठीक है, अच्छा, इंपेरेटिव पैसिव जो होते हैं वो एक अलग मैं बनाऊंगी उसके लिए वीडियो, लेकिन ये फिलहाल जो है ये आपके लिए बनाना बहुत इजी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसको, इसी को मैं इंटेरोगेटिव बना देती हूँ WH के साथ। वाई विल द क्लास बीइंग, या बाय होम भी हो सकता है। वाई विल द क्लास बी टेकन बाय यू। ठीक है, क्या किया हमने? सिंपल WH का एडिशन। ये बन गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। कोई मुश्किल है? आप मेरे साथ साथ सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट। अच्छा, इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, फ्यूचर विल बीइंग, विल बी, बीइंग एक साथ नहीं हो सकता, विल बीइंग भी नहीं हो सकता। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या है यहाँ पे? विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो तो हर हाल में है। ठीक है, इसके भी आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आपने पैसिव की हमारी वीडियो प्रेजेंट की देखी हुई है तो ये बनाना बहुत आसान है आपके लिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव, शैल हैव। बीइंग का तो काम ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो बनेगा ही नहीं पैसिव। दैट्स इट। ठीक है, अब एक सेंटेंस हम उठा लेते हैं। शी विल हैव फिनिश्ड वर्क। शी विल हैव फिनिश्ड वर्क,
कर चुकी होगी। शी विल हैव फिनिश्ड वर्क। क्या बनेगा इसका पैसिव? क्या बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। हमें क्या उठाना है यहाँ पे? वर्क। वर्क को वर्क विल हैव फिनिश्ड बाय हर। क्या किया हमने? सिंपल, हमने वर्क को यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट ट्रीट किया। वर्क विल हैव फिनिश्ड बाय हर। विल हैव, शैल हैव, जैसे हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होते थे, विल हैव, शैल हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन हमने क्या करना है यहाँ पे? सब्जेक्ट हमने यहाँ पे उठाना है, ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करना है। ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं एक चीज थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, बीन लगेगा यहाँ पे। ठीक है। वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हर, ये इसके हेल्पिंग वर्ब नोट कर लीजिए। विल हैव बीन, वर्क विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में आपने हैव बीन, हैज बीन थे, यहाँ पे विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और पास्ट परफेक्ट में थे हैड बीन। ठीक है। तो बीन का एडिशन आपने लाजमी करना है, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है। अब मजीद में एक और सेंटेंस बना देती हूँ। दे विल नॉट हैव एक्सेप्टेड ऑफर, ये नेगेटिव का बना रही हूँ। दे विल नॉट हैव एक्सेप्टेड ऑफर, दे विल नॉट हैव एक्सेप्टेड ऑफर नेगेटिव बना हुआ है फ्यूचर परफेक्ट का। ऑफर विल नॉट हैव बीन, बीन क्यों लगाया? क्योंकि बीन लगेगा परफेक्ट में। विल ऑफर विल नॉट हैव बीन एक्सेप्टेड बाय देम, एक्सेप्टेड बाय। अच्छा, इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? विल ऑफर हैव बीन एक्सेप्टेड बाय देम, दैट्स इट। कुछ नहीं किया आपने वही चीज, वही फॉर्मूला यूज हो रहा है जो शुरू से पैसिव का फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके WH कैसे बनेगा? WH बनाना बहुत आसान है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको WH यूज करना होता है। अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि ऑफर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। वो ऑफर वो क्या नहीं करेंगे, ये हो सकता है यहाँ पे What will they have been accept, ये चीज हो सकती है। वो क्या एक्सेप्ट नहीं करेंगे? ठीक है। Why, अच्छा, why will offer have been accepted by them, वो ऑफर एक्सेप्ट क्यों करेंगे? ठीक है। ये थोड़ा सा सेंटेंस, थोड़ा सा इसमें हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, लेकिन अफर्मेटिव पहले बना लिया करें, फिर उसके बाद उसके पैसे बनाना शुरू करें, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऑफर विल नॉट हैव बीन एक्सेप्टेड बाय देम, इसका विल ऑफर हैव बीन एक्सेप्टेड बाय देम, विल ऑफर हैव बीन एक्सेप्टेड बाय देम। अच्छा, अब इसको हमने बनाना है, अब हम इसको बनाना चाह रहे हैं वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे। वाई विल ऑफर हैव बीन एक्सेप्टेड बाय देम, वाई विल ऑफर हैव बीन एक्सेप्टेड बाय, क्या किया हमने? सिंपल WH यूज किया है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। WH तो बनाना बहुत ही आसान होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो भी बना हुआ था उससे पहले WH लगा देना होता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, दैट्स इट। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कवर अप हो गया है। क्या आपको इसमें कोई मुश्किल लगी है अब तक? बिल्कुल नहीं लगी होगी। इनफैक्ट आपने मेरे साथ साथ सेंटेंस बनाए होंगे अगर आपने पैसिव की क्लास अगर आपने देखी है प्रेजेंट की, क्योंकि वो मेन क्लास है, उसको अगर आप पिक करेंगे तो फिर आगे आपके लिए पैसिव पढ़ना बहुत आसान है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक हेडिंग के तौर पर नोट कर लीजिए, मैंने आपको पिछली क्लास में ये चीज बताई थी, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, लेकिन एक मैंने इसे वर्बली बताया था, लिख के मैं बता देती हूँ तो आपको ये चीज याद रहेगी। ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वी मेक पैसिव, intransitive we cannot make passive because क्यों नहीं बना सकते? there is no object। ये चीज जहन में रखिएगा, पैसिव वॉइस जब ही बनेगा जब आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं बन सकता। ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स इनट्रांजिटिव होते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है आपके पास। ही कॉल्स, क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है आपको? ही सब्जेक्ट है, कॉल वर्ब है आपके पास। ही प्लेस, क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट है? ही प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट अगर नहीं होगा तो पैसिव नहीं बना सकते। ही प्लेस, इसका पैसिव आप नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स, इनट्रांजिटिव वर्ब्स, ये मुझे क्लियर करने थे आपको, ताकि आप कभी भी ये चीज अगर सेंटेंस आप देखें कि आपके सामने ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सोच में ना पड़ जाए कि ये किस तरह बनेगा, बिल्कुल बन ही नहीं सकता वो। ठीक है। हमारे पास ऑब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए। ठीक है।
तो ये हमारा आज का फ्यूचर कवर अप हो चुका है, पैसिव वॉइस हमारे कवर अप हो चुके हैं। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट क्लास हम पैसिव वॉइस दूसरे तरह से भी यूज होते हैं, ठीक है, इंपेरेटिव भी होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, कमेंट में हमें जरूर बताइए। ठीक है, कोई भी अगर क्वेरी हो, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली से लाजमी शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।